प्यारे बच्चों, मैं केहर सिंह वैंस, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चताड़ा, जिला ऊना, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आजकल हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, सिस्टम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र की प्रणालियाँ। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की रचना, शक्तियाँ तथा कार्य। हम इस विषय के ऊपर हम बात करें इससे पहले चुनाव आयोग से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं? द इलेक्शन कमीशन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया था। आर्टिकल 324 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इलेक्शन कमीशन। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन और शक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। द इलेक्शन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो हम हर वर्ष नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं और ये 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है 25 जनवरी को सेलिब्रेट? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। यही कारण है कि हमने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। नेक्स्ट था श्री सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 25 जनवरी 1950 को जब चुनाव आयोग का गठन किया गया तो हमारे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? श्री सुकुमार सेन। टिल 1989 द इलेक्शन कमीशन वाज सिंगल मेंबर। 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। 1950 से लेकर 1989 तक चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे। एक ही सदस्य थे, मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे। अन्य सदस्य 1989 तक नहीं हुआ करते थे। 1989 में इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया जो 1990 में इम्प्लीमेंट हो गया था। 1990 में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया, मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन। ये कब बनाया गया? 1990 में। अब चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो अपॉइंट कर दिए गए। वर्तमान समय में श्री सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एट प्रेजेंट श्री सुशील चंद्र इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इससे पहले श्री सुनील अरोड़ा जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके सेवा निवृत्त होने के बाद अब श्री सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नाउ कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग का गठन कैसे होता है? चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है? किस प्रकार की शक्तियां हमारे संविधान के द्वारा चुनाव आयोग को दी गई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं चुनाव आयोग, जिसका सेक्रेटेरिएट जो है वो दिल्ली में है। निर्वाचन सदन के नाम से जो है वो जाना जाता है चुनाव आयोग के ऑफिस को। तो आइए अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग का गठन कैसे किया जाता है? क्या कहता है हमारा संविधान इसके बारे में? संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त
और उतने ही चुनाव आयुक्त होंगे जिनकी व्यवस्था समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि संविधान के द्वारा चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होंगे, संविधान में इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये किस पे छोड़ दी गई है? राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति समय समय पर चुनाव आयुक्तों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। तो यही कारण है, मैंने आपको बताया कि 1950 से 1989 तक जो है वो सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन रहा, और 1990 के पश्चात जो है वो अब इसको मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। वर्तमान समय में जो हमारा चुनाव आयोग है, नाउ दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन एट प्रेजेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर एंड डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर आल्सो। इसके अलावा भी और बहुत सारे अधिकारी जो है वो चुनाव आयोग के साथ रहते हैं, जैसे डायरेक्टर जनरल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं, अंडर सेक्रेटरीज़ हैं। तो बहुत सारे उच्च अधिकारी चुनाव आयोग के साथ होते हैं जो चुनाव आयोग के साथ कार्य करते हैं। नेक्स्ट है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? क्या कहता है हमारा संविधान? संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वास्तव में राष्ट्रपति यह नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वास्तव में हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं। तो इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स? कार्यकाल कितना है? संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु यदि 6 वर्ष से पहले उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। कितना कार्यकाल है, कितना टेन्योर है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। सो वी कैन से दैट द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज आइदर 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो पहले हो जाए। यदि 6 वर्ष का कार्यकाल पहले हो जाए और अभी एज 65 वर्ष नहीं हुई है तब भी पद छोड़ना पड़ेगा, और यदि 65 वर्ष की आयु पहले हो जाती है और अभी 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तब भी उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो है कार्यकाल। लेकिन क्या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है? यस, मुख्य चुनाव आयुक्त को 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। संविधान में क्या कहा गया है इस संबंध में? संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव आयोग के कार्य तथा शक्तियाँ, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन।
चुनाव आयोग को क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, क्या क्या कार्य चुनाव आयोग को प्रदान किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सुपरविज़न, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण। संविधान के द्वारा चुनाव के निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य चुनाव आयोग को प्रदान किया गया है। अर्थात स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है। हमारे संविधान के द्वारा क्या कहा गया है कि इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होगी? चुनाव आयोग की। तो इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारे कार्य जो है वो किए जाते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो किस प्रकार से चुनावों का प्रबंधन करता है। चुनावों की तिथियों की घोषणा से लेकर काउंटिंग ऑफ द वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स, इस दौरान जितनी भी चुनावी प्रक्रिया होती है या जितना भी चुनावी प्रबंधन है वो सारा का सारा चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। चुनाव की तिथियों की घोषणा से पहले वोटिंग मशीन को तैयार करना, मतदाता सूचियों को अपडेट करना, चुनावों की तिथियों की घोषणा के साथ ही चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों को डिप्यूट करना, सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्यूट करना, चुनाव के दिन चुनावों का पूरा प्रबंधन करना, देखरेख करना, वोटिंग मशीन को काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाना, काउंटिंग के लिए अरेंजमेंट करना। तो ये जितने भी कार्य हैं ये सारे के सारे कार्य चुनाव आयोग के सुपरविज़न में ही किए जाते हैं, चुनाव आयोग के निरीक्षण में ही किए जाते हैं, चुनाव आयोग के नियंत्रण में पूरा का पूरा चुनावी प्रबंधन जो है वो ये रहता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो चुनाव आयोग को कार्य करना पड़ता है। 1951 में भारत में पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे जो 1951 में प्रारंभ हुए और 1952 में संपन्न हुए थे। उसके बाद 2019 में 70वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके अलावा राज्यों के जितने भी असेंबलीज़ के चुनाव होते हैं, विधानमंडलों के चुनाव होते हैं, इन सब चुनावों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर ही होती है। तो कह सकते हैं कि चुनावों का प्रबंधन करने का पूरा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चुनाव आयोग के पास होती है और ये चुनाव आयोग का बहुत ही प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अ वोटर लिस्ट, मतदाता सूचियां तैयार करना। चुनाव आयोग मतदाता सूचियां तैयार करता है। सूचियों के संबंध में अगर कोई आपत्तियां आती हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो उन आपत्तियों का निपटारा करता है। जब भी कोई आम चुनाव आते हैं तो उनसे पहले चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाता है। ये जितना भी अपडेशन का कार्य है, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, इनको अपडेट करना, ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। जनरल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग सबसे पहले वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट करता है। आज हम देखते हैं, आप देख सकते हैं आपकी किस तरह से अब फ़ोटो युक्त वोटर लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आइडेंटिटी कार्ड जो है वो, जिनको हम फ़ोटो पहचान, मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र बोलते हैं, वो आजकल मतदाताओं को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा। किस मकसद से? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ये सारे प्रबंध जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है संसद तथा राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाना, होल्डिंग इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स।
संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए आम चुनाव तथा उपचुनावों का प्रबंध करना चुनाव आयोग का ही कार्य है। संसद के हमारे दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनके चुनावों का प्रबंधन करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसी तरह से राज्यों के हमारे जो विधानमंडल होते हैं, विधानसभा या जिन राज्यों में 2 सदन है वहाँ पे विधान परिषद भी होती है, तो इन चुनावों का पूरा प्रबंधन करना जो है वो चुनाव आयोग का कार्य है। तो केंद्रीय जो चुनाव आयोग है वो राज्यों के अंदर एक चुनाव ऑफिसर, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करता है और उसके माध्यम से जो है वो हर राज्य के चुनावों की पूरी निगरानी जो है वो उसके द्वारा की जाती है और पूरा प्रबंधन उसके द्वारा किया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद के जो चुनाव करवाए जाते हैं वो पूरा का पूरा उनकी देखरेख चुनाव आयोग के द्वारा और उसके चुनाव आयोग के नियंत्रण में ही वो चुनाव जो है वो संपन्न होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करवाने का कार्य भी चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। सो दिस इज़ वी कैन से दैट द प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रक्रिया चल रही है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जिसको राष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न करवाया जा रहा है। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इन चुनावों को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के पास ही रहती है। चुनाव की तिथि को निर्धारित करना, चुनाव के लिए वोटिंग सेंटर्स को बनाना, राज्यों के अंदर भी वोटिंग सेंटर्स को बनाना, तो ये पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो किसका रहता है? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को संपन्न करवाता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और क्या कार्य करता है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। कोई भी ऐसा दल जो चुनाव आयोग के पास पंजीकृत नहीं है, राजनीतिक दल के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। राजनीतिक दलों को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है चुनाव आयोग के पास। आप ये डाटा आप देख सकते हैं, ये 2019 का डाटा है जो चुनाव आयोग ने दिया है। 2019 में जो चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो थी 2698, जिसमें से नेशनल पार्टीज़ 8 थी और स्टेट पार्टीज़, जिनको हम राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल भी कह देते हैं, वो थे 52। तो इन सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड नहीं होती हैं वो एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं। तो कहने का मतलब राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने का कार्य चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग ही ये डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी राज्य स्तर की पार्टी है, स्टेट पार्टी है। वो चुनाव आयोग वो क्राइटेरिया निर्धारित करता है कि किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकते हैं और किस पार्टी को हम क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह निर्धारित करता है और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। एलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल्स, ये किसके द्वारा किया जाता है? सिंबल्स कौन अलॉट करता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। जो जो राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड होते हैं उनको सिंबल अलॉट जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये नेशनल पार्टीज़ के जो सिंबल अलॉट किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो चाहे वो नेशनल पार्टी हो या राज्य स्तर की पार्टी हो, इनको चुनाव आयोग सिंबल अलॉट करता है। इसके अलावा जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते बल्कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, तो उनको भी जो है वो चुनावों में सिंबल अलॉट किए जाते हैं। तो वो सिंबल जो है वो किसके द्वारा अलॉट किए जाते हैं?
इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये है आज का जो हमारा विषय था, कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग का गठन कैसे किया जाता है, चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है, तो इसके बारे में हमने पूरी जानकारी आज हासिल करी है कि किस प्रकार से 1950 से लेकर अब तक जो है वो चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। और 1951-52 में जब हमारा पहला आम चुनाव हुआ था तो उस आम चुनाव को कंडक्ट करवाना कितना मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय का जो हमारा सामाजिक परिवेश था, कितनी अज्ञानता थी, कितना पिछड़ापन था। ऐसे माहौल में चुनावों को कंडक्ट करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक जो है वो चुनाव संपन्न करवाए और उसके बाद लगातार जो है वो बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, बहुत सारे सुधार किए हैं और लगातार अपनी जिम्मेदारी को चुनाव आयोग ने अच्छे से परफॉर्म किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।